भदोही जनपद के निवर्तमान जिलाधिकारी गौरांग राठी के विदाई समारोह के कार्यक्रम में तमाम वक्ताओं ने जिलाधिकारी गौरांग राठी के कार्यों पर प्रकाश डाला। आपको बता दें कि 17 महीने के कार्यकाल में जिलाधिकारी ने भदोही जनपद वासियों का दिल जीत लिया। वर्तमान जिलाधिकारी गौरांग राठी के विदाई हुआ वर्तमान जिलाधिकारी विशाल सिंह के स्वागत में भाव विहल हुआ कलेक्ट्रेट परिसर। भदोही वासियों के स्नेह हुआ विश्वास जताने के प्रति निवर्तमान जिलाधिकारी गौरांग राठी ने हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया। परिवर्तन संसार का नियम है और इसकी प्रासंगिकता पुलिस और प्रशासन में तो और भी ज्यादा है। ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया है। हाँ, समय और असमय हो जाता है, बट फिर भी आज हम सभी लोग कलेक्ट्रेट के सभागार में अपने निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय जो कि बहुत ही पॉपुलर रहे और एक ग्रेट लीडर की तरह काम किया। एज ए डिस्ट्रिक्ट एसपी मेरा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा चल रहा था। इच्छा थी कि चुनाव भी साथ साथ ही करते थे, बट जैसा कि मैंने बताया कि ये एक प्रक्रिया है जिससे कि हम सभी गुजरते हैं। यहाँ से एक अच्छी जगह, जैसा कि अभी सीडीओ साहब ने कहा, जिलाधिकारी महोदय जा रहे हैं और इनके उत्तम स्वास्थ्य की और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। जैसा कि आप इस सभागार में कई लोग अवगत होंगे कि निवर्तमान जिलाधिकारी महोदय मेरे लिए इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये मेरे बैचमेट भी हैं और यूपीएससी की एग्जाम को जब ट्रैक किया था तो मसूरी में जो फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें हम लोग दोनों साथ थे और वहां पर अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा पल था कि दोबारा जो है ट्रेनिंग की यादें ताज़ा हुई और एक अच्छा समन्वय बना करके जिले में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मुझे इनसे हमेशा सहयोग मिला, मोटिवेशन मिला। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ममता और दृढ़ता की प्रतिमूर्ति इनकी माता जी, जिनका मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही लकी हैं, भाग्यवान हैं कि माता जी का साथ मिला हुआ है और आज इस विदाई समारोह में भी जब सबका मन भारी है और जैसा कि एडीएम साहब ने कहा था कि रुआसे हैं और गला भारी है, मगर माता जी की प्रेजेंस से यहाँ मुझे सब कुछ हल्का लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे बहुत कोई दुख की बात हो या बहुत कोई भारी मन हो। सब कुछ यहाँ सहज लग रहा है। जो नए डीएम महोदय हैं उनसे भी मेरा संवाद हुआ है और अभी 2 दिन पहले निर्वाचन आयोग की बैठक में लखनऊ में इनके साथ हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया, मैंने प्रेजेंटेशन दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आगे इसी तरह का कोऑर्डिनेशन रहेगा। अब बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं जिलाधिकारी जो निवर्तमान है उनके लिए एक गाना गा दूंगी। चलते चलते मेरे ये
कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद। संचालक महोदय और इस सभा में मातृत्व की मूर्ति के रूप में बैठी हुई माता जी, आपका सादर 40 वर्ष। मेरे अत्यंत घनिष्ठ मित्र हमारे सहोदर गौरांग जी, आपके बारे में मैं सौभाग्यशाली हूँ। हम लोगों को साथ में बनारस में काम करने का मौका मिला था काशी विश्वनाथ के टाइम पे, और संभव जो पद मैं छोड़ता था उस पर गौरांग को पोस्ट कर दिया जाता क्योंकि वो डिफिकल्ट सिचुएशन होती थी। तो हम लोगों का साथ और एक दूसरे के साथ सहयोग हमेशा रहा है, और मैं बड़ा खुश हूँ कि गौरांग एक अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं, और दुखी हूँ कि आप यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा होता कि हम दोनों यहाँ रह पाते तो शायद हमारा भी कहीं सोच लिया। और लेकिन आने जाने का क्रम हमारी सर्विस का पार्ट है, और ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं कहीं पे लंबा समय होने के बाद लगता है कि ट्रांसफ़र हो ही जाना चाहिए, बहुत हो गया। तो अच्छा है, और मैं इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा कि गौरांग इतना बड़ा काम करके जा रहे हैं, इतने अच्छे इनिशिएटिव्स छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आप सभी से अपेक्षा करूँगा कि आपका वो सहयोग मिले, ताकि इनके द्वारा जो इतने महनीय कार्य किए गए हैं उनको हम कंटिन्यू कर सकें, उनको एक लॉजिकल कंक्लूजन दे सकें, और जनता तक वो सभी जो सुविधाएँ हैं, जो सर्विसेज हैं, उनको पहुँचा सकें। इस कार्य में आप सबसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और गौरांग का शूज़ जो पूरी तरह भर पाना तो बहुत मुश्किल है, बट मैं प्रयास करूँगा। मैं इनसे बीच बीच में पूछता रहूँ, जानकारी देता रहूँ, और इनके ज्ञान से संबंधित होकर पदों की सेवा कर सकूँ। आप सभी को इतने अच्छे और इतने लाइवली कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरांग की पॉपुलैरिटी ऐसे ही सोच करती रहे, आगे बढ़ते रहे, इसी की अपेक्षा के साथ आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरांग जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, उनका करियर बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, और उत्तर उत्तर अच्छा कार्य करते रहे। धन्यवाद। फेयरवेल के बहुत सारे फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किए साथ में, और उसमें खूब अच्छे से खूब सारे शब्द रहते थे बोलने के लिए, तो जब खुद का फंक्शन आता है तो ज़्यादा शब्द बचते नहीं, और क्योंकि भाव इतने सारे हो जाते हैं। पर मैं पहले आज के फंक्शन की बहुत सारे खुशी के पुट हैं आज के फंक्शन में। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आज हम विशाल सिंह जी को वेलकम कर रहे हैं इस परिवार में, एक गार्जियन के रूप में, एक परिवार के अग्रिम सदस्य के रूप में। सबसे तो ये केवल फेयरवेल कार्यक्रम नहीं है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। जो इसका सेकंड पार्ट है वो इसका वेलकम कार्यक्रम है। तो और ये आप हम लोग सब देख भी रहे हैं, और आप फील भी कर रहे होंगे कि एक कंटिन्यूम है। और अमूमन जो एक फेयरवेल के साथ नेगेटिविटी या बाकी चीज़ें जुड़ती हैं, ऐसा कदापि कई कारणों से यहाँ पर नहीं होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसका कारण ये है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं अपना बैटन जो है विशाल जी को देकर जा रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि वो कितने कॉम्पिटेंट और कितने अच्छे अधिकारी हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी। हमने काशी विश्वनाथ में आपका कार्य देखा, अयोध्या में तो लगभग स्क्रैच से और एंड तक आपने वो कार्य देखा, संभाला, और जो कटिंग एज लेवल है उसका प्राधिकरण और नगर निगम, इसको एक्चुअली भी करना पड़ता है और वहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, वो कार्य आपने देखा है। तो भदोही दैट वेज आप हम्बल हैं, आपने बहुत हम्बली पुट इन किया कि आप कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत बेहतर करेंगे और उसको कहीं ऊपर लेकर जाएंगे। मेरा प्रबल विश्वास है और आप लोगों को ये देखने को मिलेगा।
सेकंड खुशी की बात है कि मेरे लिए वो व्यक्तिगत है कि हम लोग जहाँ जहाँ पोस्टेड होते हैं तो एक परिवार बनता है, तो परिवार में हम लोग जुड़ते जाते हैं और वो परिवार बड़ा होता चला जाता है। तो एक तरह से एक बड़ा परिवार मैं फिर भी यहाँ से साथ में लेकर जा रहा हूँ और जिनकी शुभकामनाएं, जिनकी ब्लेसिंग्स, जिनका गुड विश हमेशा मेरे साथ रहेगा। उनके चेहरे पे जब मिलना होगा, जब मुझसे मिलेंगे, जब मैं उनसे मिलूँगा तो निस्वार्थ भाव होगा कोई ऐसा उसमें, क्योंकि हम लोग उस भावनाओं से जुड़े हैं जो एक साथ में करके, साथ में मेहनत करके आती है, ना कि किसी क्विड प्रो को या उससे। तो भाई एक परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है, परिवार को मैं यादें लेकर जा रहा हूँ साथ में, तो वो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। और ये सब खुशी के सामने जो मन का दुख है और भदोई छोड़ने का जो दुख है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनसेट हो जा रहा है और बेहतरीन रूप से कंपनसेट हो रहा है। भदोई की जो यादें हैं, जो संस्मरण वाला जो पार्ट है, मैंने ये मेरा 5वां ज़िला होगा उन्नाव, और अब तक जितने भी ज़िलों में मैं रहा हूँ 6ठा ज़िला होगा इनफैक्ट। मुझे इतनी अच्छी यादें और इतना अच्छा एक सेटिस्फाइंग क्लोजर किसी भी ज़िले से नहीं लगा। मैं बड़े ज़िलों में भी रहा हूँ और केवल उसका कारण वातावरण था। वातावरण जिसके अभिनंदन आप थे। यहाँ पे आज हमारे नागरिक भी हैं, कई सारे जो समाज से आते हैं, केवल अधिकारी गण नहीं हैं, और बहुत सारे नहीं भी हैं जिनसे फोन पे अदरवाइज बात होती थी, मुझे पता है उनकी भावनाएं भी जुड़ी हैं। तो ये वातावरण एक सौम्यता, एक सिंप्लिसिटी लोगों की हो, चाहे और इवन इनफैक्ट जनप्रतिनिधियों की होगी। जनप्रतिनिधि कुछ कंपल्शन होती है कई चीज़ों में, पर मैंने जो महसूस किया वो कई मायने में कई जगहों से बहुत बेहतर था। तो ये वातावरण जो था, इसने वो ऊर्जा दी और वो ठहराव और ईज दिया। और केवल ऐसा नहीं कि ये कोई हमेशा रहता है इतना। मैं वाराणसी में भी था और भी ज़िलों में काम किया, तो कुछ ऐसे पोस्ट होती हैं, असाइनमेंट होते हैं और जगह होती है जहाँ पर आप चाहते हुए भी सहज नहीं रह पाते और आप अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं। तो केवल जो टीम थी यहाँ पे, स्टाफ था, लोग थे और वातावरण था, उससे ये सारी चीज़ें बिल्ड हो पाई। और मैं खुद को मैंने महसूस किया कि एक सहजता आई है, एक बेहतर काम करने की, सोच पाने की क्षमता डेवलप हुई। तो ये बहुत बड़ा उपहार और बहुत बड़ी देन मैं यहाँ की लेके जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा शुक्रमंद और शुक्रिया मैं हमेशा अदा करता रहूँगा मन में, और एक मन में आभार रहेगा इस बात का यहाँ से ले जाके। तो शुक्रगुजार मैं इस बात का भदोई के लिए हूँ, आप लोगों के लिए हूँ कि आपने ये माहौल डेवलप किया कि इस प्रकार से मैं ग्रो अप कर पाया एज अ पर्सन, एज एन ऑफिसर, और चीज़ें सीख पाया। और ये कोई छोटी सीख नहीं है। आप नॉलेज वगैरह इन्फॉर्मेशन से जो आप सीखते रहते हो, बट जो आप पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ ला पाओ जिससे आप जो स्थायी हो की तरफ बढ़ने लगे और वो इम्प्रूवमेंट आ पाए, वो बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट है। और ये मेरे दिमाग में और मेरे मन में हमेशा ऐसा रहेगा कि वो मैंने भदोई में सीखा। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। यादों का जो काफिला है, अगर उसको संस्मरण करने चले और उसमें कौन कौन सब लोग जुड़े रहे, तो उसको शब्दों में समअप कर पाना पॉसिबल भी नहीं है और गलत भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग छूट जाएंगे और बहुत सारे लोग कुछ ही लोगों का मैं कह पाऊंगा, और फिर जब वो याद आएंगे तो फिर मैं कह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ओवरवेलम हो जाएंगे इमोशन से कि उनके साथ ऐसे था, उनके साथ वैसे था, ये किया था, वहाँ किया था। और उसका जो निचोड़ है वो ये है कि जब मैं फोटो वापस लेकर बैक करूँगा, देखा करूँगा, कभी भी आए करेंगे, क्योंकि आजकल तो आपकी गूगल है और आपकी जहाँ पेजेस सेव्ड होती हैं, वो अपने आप ही कुछ दिनों में आपको याद दिलाता रहता है कि पिछले साल ये करा था, पिछले साल वो किया था, इस महीने ये किया था। तो जब भी वो सामने आएंगी तो हमेशा हैप्पी मेमोरीज होंगी। और लेट मी टेल यू, ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार आप लोग रिलेट करेंगे, आप सब भी रिलेट करेंगे। कुछ जगहों की मेमोरी और बहुत सारी जगहों की मेमोरी अच्छी नहीं होती, वो आती भी है तो आप उसको फटाफट अवॉइड कर जाते हो कि क्योंकि कुछ चीज़ जुड़ी होती है। पर भदोई की जब इमेज आएगी और आप लोगों की इमेज आएगी तो मैं हमेशा खुश महसूस करूँगा, और शायद मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ या टफ सिचुएशन भी हो, वो मुझे वापस से हैप्पी स्पेस में ले आएगी कि हाँ, ये वो वाला टाइम भी था और मैंने बहुत अच्छा टाइम भी देखा है। तो ये मुझे बुरे टाइम में नहीं करेंगे। मम्मी का रोल आप लोग बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ उस मामले में, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरा ये मानना है कि
बहुत सारी चीज़ें तो आपको सबकॉन्शियसली ही बेनिफिट मिलता रहता है आपकी प्रेजेंस का, एक माँ के या फादर की या दोनों की प्रेजेंस का जिसकी भी लाइफ में है। तो हम लोग को मुझे लगता है जिसको भी मौका मिले कि होता है कि लूट लगी है, और एक कहावत है, मेरी कहावतें बहुत वीक हैं, मुझे याद नहीं रहती, पर इस तरह की होती है, राम नाम की लूट लगी, लूट सके से लूट लो, इस तरह की है। तो घर में अगर आप लोग हैं तो उसी तरह से आपके पास इनफाइनाइट सोर्स है एनर्जी का, सीख का, पॉजिटिव सोच का, एक प्रोटेक्शन का, जिससे हम लोगों को तो सबके पास मौका नहीं मिल पाता, कारण ऐसे हो जाते हैं प्रैक्टिकली। पर जब भी मौका मिले तो इसलिए मुझे लगता है जब छुट्टी कोई मांगता था तो छुट्टी जाने देना चाहिए, थोड़ी एनर्जी ही लेकर आएगा, कुछ गेन करके ही आएगा। और यहाँ पर मेरे पास रह के या किसी और के पास रह के कुछ ऐसा नहीं सीखने वाला, घर जाएगा तो कुछ कोई ना जो भी जाएंगे अधिकारी कुछ लेकर ही आएंगे या कर्मचारी। तो इसलिए मुझे इसलिए लगता है कि छुट्टी जाना अच्छा रहता है, ना केवल इसलिए कि आप सब वो मस्ती होती है या वो होता है, और आप एनर्जी ले पाते हैं जाकर वापस, इसलिए छुट्टी इज इम्पॉर्टेंट। भदोई की जैसा मैंने कहा कि आगे इलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इतनी केपेबल लीडरशिप मेरी कलीग मीनाक्षी मैडम ये आपके साथ हैं, आपके डीएम साहब प्रसाद सिंह जी आपके साथ हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि सारे पॉजिटिव कारणों से मैं कभी कभी अखबार जब छाना करूँगा या न्यूज़ देखा करूँगा तो भदोई को ढूंढा करूँगा कि क्या आया और क्या नहीं आया, और तो हमेशा एक एंटिसिपेशन रहेगी और पॉजिटिव एंटिसिपेशन रहेगी कि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि टीम इतनी अच्छी है, मैंने शेयर किया। और आपके आज के फेयरवेल कार्यक्रम में आप यहाँ प्रेजेंट हैं, बहुत कम हम लोग जनरली हो पाते हैं, तो ये एक मैसेज भी है कि जाना और आना जिस बात को हम कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, बिलीव नहीं करते, ये तो ये परंपरा है, ये तो प्रक्रिया है, होती रहती है, बट हम किस भाव से आ रहे हैं और किस भाव से जा रहे हैं, ये प्रशासन को और शासन की बुनियाद है। यही सोच और यही फीलिंग अगर रहती है तो हम लोग जुड़ते हुए चले जाते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर हम कितनी भी मेहनत करें कहीं ना कहीं वो हम लोग इकाई की तरह नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसी तरह से टीम हमारी बनी रहेगी, आई एम 100% श्योर, और स्ट्रॉन्ग होगी और अच्छी होगी, और दक्ष भदोई, सुंदर भदोई और अलग अलग जो हमारे नारे हैं वो सही में चरितार्थ होंगे, आई एम वेरी श्योर। इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए, वंडरफुल फंक्शन के लिए और बहुत सारी यादों के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये कहूँगा तो बहुत अंडरस्टेटमेंट है, पर फिर भी इसके अलावा कोई और शब्द नहीं होते ज़्यादा, तो मैं ये कहकर बात को विराम दूंगा कि हम लोग एंड नहीं कर रहे, ये बिगिनिंग है आपके और हमारे रिलेशन की, हेंसफोर्थ जीवन पर्यंत आप कहीं भी मिलेंगे, किसी भी मुकाम पे मिलेंगे तो और अच्छी यादों से। यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा बहुत काम का तनाव होता होगा, अदरवाइज वहाँ पे काम भी नहीं होगा, तो जब भी आप मिलेंगे और ज़्यादा गर्माहट से हम लोग मिलेंगे, बातें शेयर करेंगे, यादें शेयर करेंगे, और ये जो रिश्ता है ये और मजबूत होता चला जाएगा, परिपक्व होता चला जाएगा। माय बेस्ट विशेस, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आपके क्षेत्र में हो रहे छोटी बड़ी खबर के लिए दावा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब